गोविंदपुर में कृषक के लिए बन रहे पाठशाला का उप विकास आयुक्त धनबाद ने किया निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत समाचार के साथ मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए किसान पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एनजीओ को कार्यभार सौंप दिया गया है, जिसके तहत किसानों को वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने का तरीका समझाया जाएगा। कार्य प्रगति पर है, इसका निरीक्षण करने डीडीसी धनबाद शशि प्रकाश सिंह गोविंदपुर पहुंचे, जहां घूम घूम कर उन्होंने कार्यों का जायजा लिया। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण कार्य देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और सुधार करने हेतु दिशा निर्देश दिए। आज का सर क्या कार्यक्रम था इसके बाद? जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा जो है मॉडल कृषि पाठशाला जो है उसका निर्माण कराया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में जो है हम लोग यहाँ पे आज विज़िट किए और जो कार्य हो रहे हैं प्रगति उसका निरीक्षण किए हम लोग। यहाँ पे डीएलसी की जो बैठक होती है उसका हम लोगों ने जो है बैठक करके आगे की जो रणनीति है और जो कार्य किए जाने हैं अगले 5 सालों के लिए उसका टाइमलाइन बनाने का जो है निर्देश दिया गया है। और आने वाले समय में आप लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे कृषि भाई बंधु हैं उनको यहाँ पे ला करके ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कंसेप्ट होता है उस पर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि आय में उनकी वृद्धि हो सके। कितने का प्रोजेक्ट है सर और कौन कंपनी कर रही है इसको? ये तो लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास में है। 3 पॉइंट समथिंग करोड़ का है प्रोजेक्ट और इसमें एक प्राइवेट कंपनी है आर्यभट्ट एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो काम कर रही है इसमें। इसमें सर एक शिकायत आ रहा है कि जो कार्य करते हैं यहाँ लोग 2 महीना 3 महीना के बाद उसे निकाल देता है, जिससे सही समय पर फसल लग नहीं पाता है। तो फिर प्रशिक्षण कैसे देंगे जब खुद यहाँ तैयार नहीं हो पा रहा है? ये डेफिनेटली वही हम लोग देख रहे थे यहाँ पे और इनको जो है निर्देश दिया गया है कि टाइमलाइंस को फॉलो करें और डेफिनेटली हम लोग आने वाले समय में 2 महीने के अंदर में जो है इस पोजीशन में रहेंगे ताकि एक्सपोजर विजिट्स जो है वो हम लोग प्लान कर सकें। ये जो कार्यक्रम चल रहा है सर अभी किसानों को प्रशिक्षण देने का, जैसा कि मैंने सुना, क्या है थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। देखिए, प्रखंड स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर कृषि विभाग के बहुत सारे फार्म हैं जिसको बीज गुणन प्रक्षेत्र बोला जाता था। सरकारी कर्मियों की कमी के कारण ये इनका देख रेख या इसमें उत्पादन का कार्यक्रम बहुत दिनों से बाधित था। तो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि इनको क्यों नहीं एक समेकित कृषि का मॉडल डेवलप किया जाए ताकि इस को लोग आसपास के किसान उसको आ करके देखें, सीखें और अपने गांव में भी इस तरह के खेती को रेप्लिकेट करें, दोबारा वो करें। और उसके लिए किसानों का सर्वेक्षण भी आसपास के 8-10 गांवों का किया जा रहा है इस संस्था के द्वारा और वहाँ एफपीओ वगैरह का भी गठन किया जाएगा और उनके यहाँ भी जो बोरिंग वगैरह की चीज़ें हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, वो सब डेवलप किया जाएगा और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि उनके आय में वृद्धि हो सके और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। सर आप पदाधिकारी के मैंने डीडीसी साहब से भी पूछा, समय पर जब कृषि नहीं होगा लोगों को क्या प्रशिक्षण देंगे? हम नहीं सुधरेंगे दूसरे को? नहीं, देखिए, अब क्रियान्वयन में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं तो उसको हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं मिलजुल करके कि उसका निराकरण करें। बहुत बार कोई योजना आती है तो उसको रियल इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसको हम लोग बहुत गंभीरता से लिए हैं और आने वाले 6 महीनों में आप इसको पूरे कार्य रूप में देख पाएंगे। ये प्रश्न इसलिए किया कि बगल में एक नहर है जो किसानों को देखकर बनाया गया रघुवर दास के समय में। अच्छा। आज तक उसमें पानी नहीं आया, तो जो पैसा है जनता को वो बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा ना हो यहाँ, नहीं इस तरह का ना करे, इसके लिए क्या व्यवस्था बना रहे हैं ताकि इसमें किसी तरह की असुविधा ना हो किसानों? नहीं, हम लोग खुद जिला स्तर से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीडीसी साहब ने भी इसका संज्ञान लिया है, डीसी साहब ने भी संज्ञान लिया है। इसलिए ये जो बैठक हुई इस फील्ड में ही आके हुई है ताकि वास्तविकता से उच्च अधिकारियों को भी मैंने उनको भी संज्ञान में ये बात रहे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति होगी और ये एक जो आदर्श कृषि का जो नमूना है उसमें गाय पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, बतख पालन, इन सब चीज़ों का समेकित यहाँ मॉडल डेवलप किया जाएगा। कहाँ के किसान यहाँ आएंगे सर प्रशिक्षण लेने? यहाँ के 8-10 गाँवों के किसान इसमें रहेंगे। अगल बगल के? हाँ, अगल बगल के गाँवों के।
8-10 गाँवों के किसान इसमें रहेंगे, उसका भी सर्वेक्षण हो रहा है।